ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आर्यन खान के लिए आज का दिन बेहद अहम था। हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई, लेकिन इस सुनवाई में भी आर्यन खान को किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली, बल्कि सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट में अब आर्यन की जमानत पर बुधवार को भी सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए बुधवार यानी 27 अक्टूबर की दोपहर 2:30 बजे के बाद का समय दिया है। इससे पहले आर्यन खान का पक्ष रखते हुए पूर्व एजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो 23 साल का है, उसने कैलिफोर्निया में पढ़ाई की है। आरोपी नंबर 1 ग्राहक नहीं था, उसने टिकट नहीं खरीदा था, उसे स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है, उन्होंने सेवन भी नहीं किया था। मैं कहता हूँ कि गिरफ्तारी ही गलत है। उधर एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वो न केवल मादक पदार्थ लेते थे, बल्कि उसकी अवैध तस्करी में भी शामिल थे। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि जांच को प्रभावित करने के लिए आर्यन खान और शाहरुख खान के प्रबंधक पूजा ददलानी सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं आर्यन खान के वकीलों ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त नोट दाखिल करते हुए कहा कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप से उनका कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ने आर्यन खान की उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका के जवाब में मंगलवार को हलफनामा दाखिल किया। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। इन तमाम मामलों के बीच एक और चैट एनसीबी के हाथ लग गई है, जो आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच में हुई है, जिसने आर्यन खान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ड्रग्स मामले में फंसे सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अभिनेत्री अनन्या पांडे से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व्हाट्सएप पर ड्रग्स पर चर्चा करने को लेकर पूछताछ कर रही है। इसी बीच अब इन दोनों स्टार किड की ड्रग्स को लेकर की गई कुछ चैट सामने आई है। सामने आए इन चैट्स में आर्यन और अनन्या ड्रग्स खरीदने पर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अन्य चैट में आर्यन खान ने मजाक में अपने दोस्तों को धमकी दे दी कि वे एनसीबी से उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। एनसीबी अब इन चैट्स का इस्तेमाल दोनों से पूछताछ करने के लिए कर रही है। आर्यन खान फिलहाल इस मामले में 3 सप्ताह से आर्थर रोड जेल में बंद है। वहीं अनन्या पांडे से एनसीबी पिछले हफ्ते 2 बार पूछताछ कर चुकी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि इन चैट्स को एनसीबी ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में अपराधी सबूत के रूप में रखा है। सामने आई चैट में आर्यन खान अचित कुमार नामक एक व्यक्ति से थोक में ड्रग्स खरीदने की बात कर रहा है। आर्यन खान ने अचित कुमार से 80,000 रुपए की ड्रग्स मंगवाई थी। आर्यन खान के फोन से बरामद किए गए इन व्हाट्सएप डेटा में 2 अन्य लोगों के साथ ड्रग्स पर ग्रुप चैट भी दिखाई दे रही है। एनसीबी के पास अनन्या पांडे के अलावा 3 अन्य सेलिब्रिटीज किड्स के साथ आर्यन खान की चैट्स भी मौजूद है। मामले में जारी जांच पड़ताल में एनसीबी को पता चला कि कुछ ड्रग्स पेडलर और सप्लायर ऐसे हैं जो अपना विस्तार करते हुए बॉलीवुड और ग्लैमर की दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीबी अनन्या पांडे से एक सप्लायर के तौर पर पूछताछ कर रही है, जो इन चैट्स के हिसाब से कम मात्रा में डील करती थी। जांच एजेंसी इन चैट्स का इस्तेमाल अनन्या के साथ अगले दौर की पूछताछ के दौरान करेगी। पहला आपत्तिजनक चैट मैसेज जुलाई 2019 का है। इन व्हाट्सएप चैट में अनन्या पांडे और आर्यन खान ने ड्रग्स पर चर्चा की थी। इस दौरान आर्यन ने एक खास किस्म के ड्रग्स का नाम लिया था। इस पर अनन्या ने कहा था कि काफी डिमांड है। अनन्या से चैट करते हुए आर्यन खान ने कहा, मैं इसे आपसे गुप्त रूप से लूंगा। इस पर अनन्या ने उत्तर दिया, ठीक है। एनसीबी के मुताबिक प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अनन्या पांडे आर्यन खान के लिए एक छोटी मात्रा की सप्लायर थी। उसी तारीख के एक दूसरे चैट में अनन्या ने आर्यन को लिखा, अब मैं व्यवसाय में हूँ। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तमाम बड़े बड़े लोगों पर शिकंजा कसने वाले समीर वानखेड़े अब खुद ही मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे हुए थे और कल दिल्ली से 5 लोगों की एनसीबी की टीम मुंबई आ रही है वानखेड़े के खिलाफ जांच के लिए। आर्यन खान ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े समेत अन्य अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एजेंसी की 5 सदस्यीय टीम बुधवार को यानी कल दिल्ली से मुंबई जाएगी।
सूत्रों के अनुसार टीम में डीडीजी एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह के साथ 4 अन्य एनसीबी अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि आरोप प्रभाकर सेल द्वारा लगाया गया है, जो इस मामले में गवाह है। उसने दावा किया कि ड्रग्स केस में आरोपी बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए वानखेड़े और कुछ अधिकारियों ने 25 करोड़ रुपयों की मांग की थी। वानखेड़े ने इन आरोपों से इनकार किया है। साथ ही वो आज दिल्ली स्थित एनसीबी दफ्तर भी पहुंचे थे। उन्होंने यहां करीब 2 घंटे गुजारे। दिल्ली पहुंचने के बाद सोमवार को उन्होंने कहा था कि उन्हें समन नहीं दिया गया है, वे किसी और काम से यहाँ आए हैं। वे मामले की निष्पक्षता से जाँच कर रहे हैं। उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। समीर वानखेड़े एक तरफ तो लगातार मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग लगातार उनके समर्थन में हैं और समीर वानखेड़े को रियल हीरो बता रहे हैं। आज कांदिवली में भी समीर वानखेड़े के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। आर्यन खान सहित बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले समीर वानखेड़े अब पूरी तरीके से सवालों के घेरे में हैं। जी हाँ, वही समीर वानखेड़े जिन्हें रियल लाइफ सिंघम कहा जाता है, वही समीर वानखेड़े जो बिना किसी से डरे कार्रवाई करते हैं। राष्ट्रवादी के नेता नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं। रोज समीर वानखेड़े के खिलाफ वो अहम खुलासे करते हैं, लेकिन इन खुलासों के बावजूद समीर वानखेड़े के समर्थक समीर वानखेड़े का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि पूरे देश भर से उन्हें सपोर्ट मिल रहे हैं। आज जब समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे, तब भी फैंस पोस्टर लेकर उनका समर्थन करते दिखाई दिए। एनसीबी के समीर वानखेड़े के समर्थन में आज भाजपा के ओर से कांदिवली स्टेशन पर भी एक सिग्नेचर कैंपेन रखा गया था, जहां पर बड़ी मात्रा में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर एनसीपी के नवाब मलिक के विरुद्ध में भी घोषणाबाजी की गयी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। समीर वानखेड़े के सम्मान में भाजपा मैदान में। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। लोगों ने समीर वानखेड़े के समर्थन में बोर्ड पर साइन किया और ये दिखाया कि समीर वानखेड़े एक सच्चे अफसर है और वो उनके साथ खड़े हैं। दत्ता प्रसाद और किरण जाधव के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई अब ड्रग्स मुक्त की राह पर चल पड़ा है। अब तमाम जांच एजेंसियों ने ये मिलकर ठान लिया है। आज भी मुंबई के चेकनाका से करोड़ों के चरस बरामद किए गए। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 के हाथ बड़ी सफलता लगी है। क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को 24 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। इन ड्रग्स तस्करों को पुलिस ने दहिसर चेक नाके से गिरफ्तार किया। जब्त की गई ड्रग्स की मार्केट रेट करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपए की है। दरअसल ये चरस राजस्थान से सड़क मार्ग द्वारा मुंबई लाई जा रही थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चरस के साथ गिरफ्तार 4 लोगों में 2 महिला भी शामिल है। ये सारे ड्रग्स तस्कर मुंबई के पवई के रहने वाले हैं। खबरियों की गुप्त जानकारी के आधार पर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने जाल बिछाकर मुंबई की तरफ आने वाले मार्ग पर ड्रग्स तस्करों को दहिसर चेक नाके से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस की एक टीम काफी वक्त से इन ड्रग्स तस्करों का हाईवे पर इंतजार कर रही थी। जैसे ही ड्रग्स तस्कर वहां पहुंचे, पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। चेकिंग नहीं होती ऐसा उनका मानना है, तो इसलिए हर बार वो लेडीज़ को साथ में लेके जाते थे, कभी कभी बच्चे को भी साथ में लेके जाते थे। तो इसमें उनको आने जाने में बहुत इजी हो जाता था। कहीं पे चेकिंग अगर चल रही है तो आसानी से उसमें से वो निकल जाते थे। अभी इतनी जल्दी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राइमरी लेवल पे है। आगे अगर कुछ ऐसा निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन में, तो उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी क्राइम ब्रांच ने 7 किलो हेरोइन जब्त की थी, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 21 करोड़ रुपए की थी। इस ड्रग्स को भी राजस्थान से मुंबई लाया गया था। इस ड्रग्स के साथ ही एक 53 वर्षीय महिला को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई।
कोरोना के चलते लोकल ट्रेन आम आदमियों के लिए काफी समय से बंद था, जिसे 15 अगस्त से शुरू किया गया। लोकल ट्रेन में लोगों की संख्या कम थी, जिसके चलते लोकल ट्रेनों की भी संख्या कम कर दी गई थी। लेकिन अब 28 अक्टूबर से 100% क्षमता के साथ सभी लोकल ट्रेनें पटरी पर दौड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने लोकल ट्रेन को 15 अगस्त से आम आदमी के लिए शुरू कर दिया था। लोकल ट्रेन में वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी गई है। वहीं मुंबई में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होने के कारण लोकल ट्रेन में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने 28 अक्टूबर से सभी लोकल ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल उपनगरीय मार्ग पर 95.70% लोकल सेवा ही चलाई जा रही है। साल 2020 में पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन लगाने के बाद लोकल ट्रेन सेवा को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 15 जून 2020 से इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोगों के लिए लोकल ट्रेन सेवा को शुरू कर दिया था। आपको मालूम हो कि मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर लगभग समाप्त हो चुकी है। वहीं मुंबई में तीसरी लहर के आने की संभावना भी बहुत कम है। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। जल्द ही दिवाली आ रही है और ऐसे में बच्चों को दिवाली की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार होता है। भले ही अभी स्कूल चालू हुई हो, लेकिन फिर भी अब वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र में दिवाली की छुट्टियों का स्कूल में ऐलान कर दिया है। शिक्षा विभाग ने दिवाली की छुट्टी को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। विभाग के अनुसार स्कूल में दिवाली की छुट्टी 1 नवंबर से 20 नवंबर तक होगी। 21 नवंबर को रविवार होने की वजह से 22 नवंबर से दोबारा स्कूलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। 25 अक्टूबर को जारी आदेश में शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। 2020 से 21 का शैक्षणिक सत्र 1 मई को खत्म होगा। 2 मई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां आरंभ होंगी। 14 जून को छुट्टियां खत्म होंगी। वहीं 2022 से 23 के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत भी 15 जून से कर दी जाएगी। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई हर बार महज थोड़ी सी बारिश में बाढ़ से डूब जाती है, लेकिन बीएमसी इस बार अलर्ट है। बीएमसी ने ठान लिया है कि इस बार मुंबई डूबेगी नहीं, जिसके चलते अब करोड़ों रुपए खर्च कर मुंबई को बाढ़ से डूबने से बचाया जाएगा। मुंबई को बाढ़ जैसी स्थिति से बचाने के लिए बीएमसी नए पानी निकासी की पाइपलाइन डालेगी, साथ ही उसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी। इससे कम समय में पानी की निकासी होगी। इस काम के लिए बीएमसी 90 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके जरिए दक्षिण मुंबई व उत्तर मुंबई में पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। मुंबई में बारिश के समय जगह जगह जल जमाव हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीएमसी ने बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए बड़े पैमाने पर नालों की सफाई, उच्च क्षमता की पंपिंग स्टेशन बनाया है। वहीं जगह जगह मिनी पंपिंग स्टेशन के साथ हिंदमाता में भूमिगत टंकी भी बनाई गई है। अब बीएमसी ने पानी निकासी की लाइनों की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें कोलाबा से भाईखला मजगांव तक 18 स्थानों पर लाइनों का विस्तार किया जाएगा। वहीं नई लाइनों पर 15 करोड़ 54 लाख रुपए भी खर्च किए जाएंगे। बोरीवली पुल स्थित वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से रेलवे स्टेशन तक कस्तूरबा मार्ग पर पाइपलाइन के विस्तार व मरम्मत पर 4 करोड़ 51 लाख रुपए भी खर्च किए जाएंगे। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो वक्त हो गया है मुंबई के आज के कोरोना अपडेट्स का। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई के आज के कोरोना अपडेट्स पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 293 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 329 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 5 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। वहीं अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो 31,280 मरीजों की जांच की गई, जिसमें से 293 लोग संक्रमित पाए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या में भी अब दिन पर दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वक्त मुंबई में 4101 लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। रिकवरी रेट काफी समय से 97% पर ही अटका हुआ है। डबलिंग रेट इस वक्त 1368 दिन है। वहीं इस वक्त एक्टिव कंटेनमेंट जोन की संख्या मुंबई में 43 है। 43 बिल्डिंग इस वक्त मुंबई में कोरोना के चलते सील है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई के कई इलाकों में आज पाइपलाइन दुरुस्तीकरण के कारण पानी की कटौती देखने को मिली और कल भी बीएमसी ने मुंबईकरों से पानी संभाल कर उपयोग करने की अपील की है। मुंबई में 2 दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी, जिससे कई इलाकों में मुंबई वासियों को 2 दिनों के लिए पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। बृहन मुंबई नगर निगम ने जानकारी दी है कि भांडुप और पाइस पंजारपुर कॉम्प्लेक्स में वाटर पाइपिंग स्टेशन पर मरम्मत का कुछ काम होगा।
जिसकी वजह से मंगलवार और बुधवार को मुंबई में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। बीएमसी ने कहा कि इस मरम्मत के काम के कारण मंगलवार को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे के बीच शहर और उपनगरों में 15% की पानी की कटौती रहेगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।